सुला दिया। तो सलमान खान, शाहरुख खान भी थे वहां पे, लेकिन शाहरुख खान को कुछ भी खराब नहीं लगा। ये फर्क है। सलमान खान को लगा अरे कल का ये सिंगर मुझे कह रहा है कि तुमने मुझे सुला दिया, आप लोगों ने मुझे सुला दिया। होस्ट कर रहे थे सलमान खान। इस एक मामूली मजाक पे, इसे आप व्यंग्य कहें, मजाक कहें, मामूली एक सेंटेंस पे सलमान खान ने अरिजीत सिंह के करियर को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गाने जो अरिजीत सिंह गा रहे थे उनकी फिल्मों में, सारे गाने को उन्होंने निकाल दिया और उनको डब कर लिया अपनी ही आवाज में। कई बार अपनी आवाज में या किसी और से उन्होंने गाने गब्बा लिए। लेकिन अरिजीत का करियर इस कदर तबाह हुआ, कम से कम बॉलीवुड में, कि अरिजीत ने आजकल बॉलीवुड छोड़ दिया, मुंबई छोड़ दिया, वो अपने गृह प्रदेश लौट गए पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता में नहीं रह रहे हैं, वो अपने गांव में उन्होंने स्टूडियो बनाया, अपना म्यूजिक स्टूडियो बनाया, और वहीं से अब वो गायकी का काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, स्टेज शोज करते हैं। जो गाना उनको मिलता है प्लेबैक सिंगिंग के लिए, बांग्ला में गाते हैं, अन्य भाषाओं में गाते हैं, हिंदी में भी वो गाते हैं जब उनको कोई याद करता है तो। लेकिन बॉलीवुड में उनके लिए इन्होंने दरवाजे बंद करवा दिए। विवेक ओबराय को खत्म किया, अरिजीत सिंह को खत्म किया, सोनू निगम को खत्म किया, और गोविंदा, अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले गोविंदा कह रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कोई तैयार नहीं है, उनकी फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब जो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर का जो एक एसोसिएशन है, वो गोविंदा की फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। फिल्म बनकर के तैयार है, लेकिन वो मूवी में लगे, लोग देखे, इसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटर पर भी इनका अंकुश, प्रोड्यूसर पर भी इनका अंकुश, डायरेक्टर पर भी इनका अंकुश। यह सिलसिला 15 वर्षों तक, तो समझिए 15 से 20 वर्षों तक तो लगातार चला। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो नई एक्ट्रेस बनने जाती हैं उन्होंने भी किया। उन्होंने इनको, इनके माथे को एक नई उछाल दे दी। ऐसा लगने लगा कि ये कुछ अलहदा चीज है जिसके पीछे लड़कियां मरती हैं, और उन लड़कियों ने इनके दिमाग को खराब कर दिया। और सबसे आखिर में इन्होंने जो वो कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसको कहते हैं, इन्होंने किया जब एक सबसे उभरते हुए स्टार को, एक शानदार, एक ब्रिलियंट, एक इंटेलिजेंट स्टार को इन्होंने तबाह कर दिया। तबाह क्या किया इन्होंने, उनको रास्ते से ही हटवा दिया। वो थे सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह बॉलीवुड के नए बादशाह होने वाले थे, लेकिन ये फर्जी, ये नकली खान ने उस बादशाह की बादशाहत को खत्म करवा दिया। आज स्थिति यह है कि ये शख्स खून के आंसू पी रहे हैं। ईद में भी अब बुलेट प्रूफ बालकनी से बाहर निकल करके हाथ हिला रहे हैं। अभिजीत भट्टाचार्य अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि इनका जो दर्शक वर्ग है वो भारत के बाहर है, और वो एक बहुत बड़ी आबादी है जो इन्हें नंबर 1, नंबर 2 करवाती है और 100 करोड़ के व्यापार को आगे बढ़वाती है। भारत में तो अब इनकी दाल नहीं गल रही है, लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहे हैं। अब ये 60 का जो हीरो है, अब 30 के हीरोइन के साथ अब बहुत लंबा चलेगा नहीं, खत्म हो चुका है, धूल धूसरित हो चुके हैं। और आज सलमान खान मुंह छुपाए फिर रहे हैं, किससे अपना रोना रोएं, रोने के लिए कोई कांधा नहीं मिल रहा है। तो जो आपने बोया था वही काट रहे हैं भाईजान। अब आपको लॉरेंस बिश्नोई की धमकी मिल रही है, अब आप सरकार के निशाने पर हैं, सरकार ने आपको हटा दिया, कहा कि ये इस शख्स की कोई जरूरत नहीं है। बॉलीवुड अब जाना जाएगा तो सलमान खान के बिना जाना जाएगा। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट हुआ, उसमें आपको नहीं आमंत्रित किया गया, नहीं बुलाया गया। आपको ही नहीं, आपके गैंग के जितने लोग थे किसी को नहीं बुलाया गया। ना तो जावेद अख्तर आए, ना ही सलीम जावेद आए आपके पिता, ना ही आपके दोनों भाई, किसी को बुलाया गया। डिनो मौर्या, इन लोगों की तो कोई औकात नहीं है, सूरज पंचोली वगैरह की, किसी को नहीं बुलाया। संजय दत्त भी नहीं आए।
आप समझ रहे हैं बात को? तो सरकार ने तय कर लिया है, आपके बिना बॉलीवुड, आपके साथ बॉलीवुड की कल्पना सरकार के अब जहन में नहीं है। और ध्यान रख लीजिए, जिस प्रकार से आप सरकार बन गए थे बहुत सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और म्यूजिशियन के लिए, उसी प्रकार के आपके सरकार बन गए हैं ये जो नई हुकूमत है वो। उनके इशारे के बिना अब आपका कुछ चलने वाला नहीं है। वहां से भी इशारा मिलना शुरू हो गया है। जैसे आप किसी का फिल्म बनने के बाद भी तय करते हैं कि वो थिएटर में लगे कि नहीं लगे, उसी प्रकार से अब आपके सरकार तय करेंगे कि आपकी अगर पहचान कितनी रखनी है और कितनी मिटानी है, ये अब सरकार तय करेगी। और सरकार ने तय करना शुरू कर दिया है कि आपकी पहचान को कितना रखना है और किस हद तक मिटाना है। आपकी पहचान अब मिटने के लिए शुरू हो गई। आपके सामने 2-3 ऑप्शन है भाईजान। एक, सुशांत दिशा केस में जितने आपके गुर्गे इन्वॉल्व हैं, उन सबको आप प्रायश्चित के लिए कानून के पास भेज दीजिए। उन्हें कहिए कि चलो हमारा करियर तो अब फिनिश है, 60 साल का मैं हो गया हूं, अब मैं बाप का रोल करूंगा नहीं, दादा का रोल करूंगा नहीं। अब बाप दादा के रोल में आप फिट बैठेंगे नहीं, क्योंकि आपकी तो ये हसरत ही है कि मैं जब तक रहूं सलमान बन करके रहूं, 90s का सलमान। तो वो तो अब मुश्किल रहा। तो करियर तो आपका फिनिश है, खेल खत्म हो चुका है। जैसे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे का पॉलिटिकल करियर महाराष्ट्र की जनता ने खत्म कर दिया, उसी प्रकार से आपका करियर दर्शकों ने खत्म कर दिया, और खासतौर से एसएसआर वॉरियर ने खत्म कर दिया। एसएसआर के प्रशंसकों ने आपके करियर को खत्म कर दिया। आपकी अब कोई भी जो मूवी आएगी भारत में तो नहीं चलने की, आप पाकिस्तान में चला लें, बांग्लादेश में चला लें तो और बात है, भारत में तो नहीं चलने का। भारत में भी जो एक वर्ग है वो भी नहीं देखेगी आपको, क्योंकि वो वर्ग बहुत नाराज है आपसे। आपने जो कुकृत्य किया है उससे वो वर्ग को बहुत सहमत नहीं है। तो सरकार के निशाने पर हैं अब आप, गृह मंत्रालय के निशाने पर हैं आप, कि आपसे कोई ऐसे हैंडलर का रिश्ता तो नहीं जो एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल हो। कोई ज्योति मल्होत्रा मुंबई में तो नहीं, कोई ऐसी एक्ट्रेस जो ज्योति मल्होत्रा के वेश में आपके संपर्क में हो, या आपके दोनों भाई के संपर्क में हो, या आपके जो कंपनी है ड्रग कंपनी उनके संपर्क में हो। ड्रग कंपनी का तात्पर्य यह है कि गैंग, डिनो मौर्या, सूरज पंचोली जैसे लोग हों, इम्तियाज खत्री जैसे लोग हों, समीर खान जैसे लोग हों। समीर खान तो अब नहीं रहे। तो ऐसे लोगों को अब इंटेलिजेंस खंगाल रही है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट खंगाल रहा है, भारत का गृह मंत्रालय खंगाल रहा है, एनआईए खंगाल रही है। अब आपके सामने सारे दरवाजे खान साहब बंद हो गए हैं, और ये दरवाजे किसी और ने नहीं, आपके कुकृत्यों ने करवाया है। प्रकृति जब आपको देती है तो शायद आप उस वक्त आपको विनम्र बनना चाहिए था, आप अहंकारी बन गए। आपने सोचा कि हम पैसे के बल पर जिया खान के केस को क्लोज करवा देंगे, पैसे के बल पर हम ब्लैक बग की जो हत्या है उसके केस को मैनेज कर लेंगे। कर भी रहे हैं आप। पैसे के बल पर हिट एंड रन केस को में आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो आपको लगा कि पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन आपको इस बात का इल्म नहीं था कि 2023 भी आएगा, 24 भी आएगा और 25 भी आ गया, जब क्यूबाइड नेटवर्क, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने दिशा और सुशांत के केस को खोल दिया, और फिर आप सबके सारे गैंग एक्सपोज होते रहे। तो अब ये जो सिकंदर नया बनने के लिए चला था बॉलीवुड का, वो ध्वस्त हो चुका है। आपसे अनुरोध है विनम्रता पूर्वक कि आप अभी भी अच्छे कार्य करके दर्शकों का प्यार और भरोसा जीत सकते हैं। अच्छा कार्य क्या है? सबसे पहले सुशांत और दिशा के केस में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको आप प्रोटेक्शन देना बंद कर दीजिए। उन्हें कहिए कि आप कानूनी लड़ाई लड़िए, अगर आपने कोई पाप किया है तो सजा भुगतिए, वरना जैसे आप मुंह छुपाए फिर रहे हैं उन्हें तो छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।